बेटा, जब वक्त खतरनाक होता है तो जो लोग हैं वो समझदार बन जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह का आजकल माहौल है तो समझदारी बहुत काम करती है। आजकल अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप मेरा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स वॉच कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आजकल मैं द्राविड की तरह हर बॉल पे एक दो रन ले रहा हूँ। जब बाजार खतरनाक हो जाए, ऑपरेटर माहौल ऐसा कर दे कि आप चौके और छक्के नहीं लगा पा रहे, तो सदा याद रखिए हर बॉल पर 1 या 2 रन जरूर लीजिए। ये जो छोटे छोटे रन लेते हैं धीरे धीरे काफ़ी बड़े प्रॉफिट बन जाते हैं, और यही मैं लगातार हर रोज़ आपको अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं इस वक्त बैटिंग कर रहा हूँ, छोटे छोटे रन बना रहा हूँ, हर रोज़ अच्छे खासे रन बना लेता हूँ। आज भी बनाए, जिसकी चर्चा करूँगा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन कंपनी लेके आया हूँ जो कि मैं हर वक्त करता हूँ। एक अच्छी कंपनी जब गिरे हुए रेटों पे बाजार पे आ जाती है तो मैं उसका जिक्र अपने इस YouTube के चैनल पे कर देता हूँ। पर्पज़ एक ही होता है कि आपकी निगाहों में इस बात को डाल दूँ कि देखिए एक बढ़िया कंपनी तैयार है कटने के लिए। डिसीजन आपका होना चाहिए, मैं सिर्फ लर्निंग करा रहा हूँ, स्टेप आपने लेने, आपने सोचने। अगर आपको मेरे लर्निंग प्लेटफॉर्म मज़ेदार लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप जो है मेरे साथ जुड़े रहें। और बेल का जो आइकॉन है उसको ज़रूर दबा दें ताकि मेरी वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन 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 हिंदी में। कैसे हैं आप? तो भाई कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टॉक टॉक्स से। और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूं। मैं पहले हिंट देता हूं, कंपनी का नाम एच से शुरू होता है, वन ऑफ द बेस्ट कॉरपोरेट ग्रुप ऑफ इंडिया है, संसार में भी इसका जाना पहचाना नाम है। एच से कंपनी का नाम शुरू होता है। शेयर काफ़ी गिरा हुआ है, अगर आपने शेयर को पहचान लिया है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखें। बिल्कुल सही, आप में से कई लोगों ने पहचान लिया हुआ। कंपनी का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। भाई ये धंधा इसका लाइफ इंश्योरेंस का धंधा सबसे अच्छा होता है। नो लॉस नो लॉस का धंधा, ऑलवेज प्रॉफिट का धंधा, बहुत रेयर लॉस होता है। रीजन समझिए क्या भाई, इसमें क्या होता है, सारा गेम ना हिसाब किताब का होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस का ले लीजिए, एग्जांपल देता हूँ। कंपनी को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि 100 में से जो है 2 आदमी मर जाते हैं, और जो 2 आदमी मर जाते हैं उनको 2 लाख की पॉलिसी देनी पड़ती है। 4 लाख रुपए हमें उनकी पॉलिसी देनी पड़ेगी। 2 लाख एक जने को तो 2 जने को 4 लाख रुपए। 1 लाख हमारा कंपनी का खर्चा, टोटल 5 लाख चाहिए। 5 लाख हमें प्रॉफिट कमाना है, टोटल 10 लाख चाहिए। अब 10 लाख को 100 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा क्या आपका 10,000 रुपये। बस 10,000 रुपये कहो हर आदमी से, भाई आपको सिर्फ 10,000 रुपये देने हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आ गई, किसी का देहांत हो गया, तो आपकी फैमिली को 2 लाख मिलेंगे। तो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए ले लेते हैं ताकि उनका रिस्क कवर हो जाए, और इंश्योरेंस कंपनी का कैलकुलेटेड गेन आता है। और ये जो एक्स्ट्रा फंड्स उनके पास बच जाते हैं, जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि कैश रिच कंपनीज होती हैं, ये पैसा वो शेयर मार्केट इधर उधर लगा के, इन्वेस्टमेंट लगा के अपना प्रॉफिट कहते हैं और बढ़ा लेती हैं, जिसके चलते ये कंपनियां बहुत ही प्रॉफिटेबल होती हैं, प्रोवाइडेड प्रॉपरली मैनेज्ड हो। तो अब ये कंपनी भी ज़बरदस्त है। इसके पास वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटेक्शन, पेंशन फंड, दुनिया भर के ये चीज़ें चलाती है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1,40,000 करोड़ का है। कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो है 776 रुपये का, और इस वक्त शेयर धक्के खा रहा है लगभग 683 पर, और जो 1 साल का लो है वो 617 है। यानी कहीं ना कहीं अपने बीच से नीचे आ चुका है शेयर। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो खासा बड़ा है इस वक्त, और बुक वैल्यू 43 है, और डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0.3 है। रोस और आरओई ज़बरदस्त है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और सभी का मानना है ये परफॉर्म अच्छा करेगा। मैं आपको एक खास चीज़ बताता हूँ जो आप देखिए प्रोमोटर्स ने तो अपनी होल्डिंग कम की है, मेरे पीछे इन्होंने बेचा था माल, और आज एफआईज ने अपनी होल्डिंग देखी कितनी ज़बरदस्त बढ़ा ली है। डीआईज ने भी हल्की फुल्की बढ़ा रही है, लेकिन रिटेल देखिए अपनी होल्डिंग खो चुका है। क्योंकि हो क्या रहा है, शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो रिटेल बोर हो गया, थक गया, उन्होंने इसमें से निकल लिया। तो जैसे जैसे वो निकलते जा रहे हैं, बड़े लोग इस शेयर को इकट्ठा करते जा रहे हैं, अचानक ही शेयर भागेगा, और ये आपका 750 पौने 800 के लेवल को आप इसको
जल्द ही कभी भी देखने को मिल सकता है। अब ये देखिए, मैं आपको इसका चार्ट दिखा रहा हूँ, कितना जिगजैग सा चार्ट है, ऊपर नीचे, और ये इसका बॉटम है। इस वक्त फिर ये अपने बॉटम के आसपास ही मिल रहा है। हालांकि इसका 52 वीक 617 है, पर वो पिछले कोविड के इम्पैक्ट की वजह से था। अदरवाइज देखिए इस वक्त अपने लोअर रेट्स पे वापस आ चुका है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है इस शेयर पे नजरें गाड़ने का। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे भी देखेंगे तो लगातार बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है, और फिर अब गिरावट की तरफ आ गया। तो मैंने आप देखेंगे फिर यही इसकी बॉटम लाइन है। और इसने रिसेंटली 660 का लेवल भी काटा था, और जब काटा था उस दिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब वॉल्यूम बड़े रीजनेबल के साथ गिरा है, तो जिसके चलते ये आप अपनी निगाहें पे रख सकते हैं। पर आपको सावधान कर दूं, इसका 200 दिन का EMA जो 694 है, आज इसकी क्लोजिंग 683 पे है। और ऐसा माना जाता है जब स्टॉक 200 दिन के EMA से नीचे आ जाता है तो वो बेरिश हो जाता है, और जब तक वो 200 दिन के EMA को वापस डिसिसिवली काटे ना, वहाँ टिके ना, उसमें जो है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप वेट कर सकते हैं, जब ये स्टॉक डिसिसिवली 200 दिन के EMA के ऊपर ट्रेड करेगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर 200 दिन का EMA भी देखेंगे तो काफ़ी स्टेबल सा हो चुका है, और इस वक्त 200 दिन का और 50 डेज का EMA भी बहुत आपस में नज़दीक ही है, मुश्किल से 7 रुपये का डिफरेंस है। तो अभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि 200 दिन का EMA 50 डेज के EMA को काट के ऊपर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो इसमें अच्छी सिचुएशन बन चुकी है, समझदार व्यक्ति इसमें अपनी पोजीशन अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस वक्त MACD चार्ट पे भी इसी लेवल पे बार बार बेरिश बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है, जो इस तरफ साफ इशारे कर रहा है कि स्टॉक ना गिरते गिरते थक चुका है, अब ये ऊपर जाना चाहता है। RSI देखेंगे काफ़ी रीजनेबल लेवल पे आ चुका है, 45 के लेवल पर। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जिस पे आप अपनी निगाहें रख सकते हैं। डिस्क्लेमर बेटा दे दूं, मैं कोई आपको टिप नहीं देता हूं, मैं आपकी नॉलेज में ये चीज़ डाल देता हूं। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको पता चल सके शेयर बाजार में किस तरह से क्या पैरामीटर्स देखने होते हैं। आपको ये स्टॉक अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मत लीजिए। आपको एक ग्रुप अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मत लीजिए। पर यही जो स्टडी है, जो नॉलेज मैंने दी, आप और स्टॉक्स में लगा कर भी अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। इस उम्मीद से मैं आपको ये सारी बातें बताता हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक का बटन दबाएं। अब बात कर लेते हैं बाजार में हलचल। तो साहब आज बाजार ने जबरदस्त क्लोजिंग करी, क्लोजिंग बोल रहा हूं, ओपनिंग करी। क्लोजिंग बाजार की ठीक ठाक थी आज है। ओ मैडम करिए, आप वो तो भूल गए। तो अब हम बात करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो भाई आज बाजार में बड़ी जबरदस्त ओपनिंग हुई, 15,524 पर 17,524, 17,500 के ऊपर की ओपनिंग, गजब की ओपनिंग कहना चाहिए। और शुरुआती दौर में बाजार जो एक पीक बना लेता है आज का 17,543, फिर गिरता है, फिर रुक चढ़ता है, फिर भागता है, फिर गिरता है, फिर भागता है। यानी आज सारा दिन मटर गश्ती करता रहता है ऊपर नीचे चलता रहता है, और अंत में जो है हरियाली में बंद होता है। हालांकि हरियाली बहुत ज़्यादा नहीं होती, 0.25% की हरियाली के साथ बंद होता है, और 17,516 पर लगभग 500 पॉइंट बढ़कर बंद होता है। कल अगर आप देखेंगे क्लोजिंग थी 17,470 की, आज 17,524 की ओपनिंग दिखाता है, तो लगभग 55 पॉइंट ऊपर खुलता है। आज का बॉटम जो होता है बीच के दौरान ही बनाता है यहाँ पर, वो बनता है 17,379 का। तो ओवरऑल आज बाजार में जो है एक कहते हैं हेजिटेशन थी। कल की बहुत बड़ी तेजी के बाद आज बाजार हेजिटेट कर रहा था, जाए तो जाए कहाँ, ऊपर जाए या नीचे जाए, कोई तो हमें ये बतलाए। तो भैया आज बाजार में ये वाली गाना फिट बैठ रहा था। अब अगर आप देखेंगे भागने वाले शुरू में, तो आज गजब की तेजी आईटीसी में देखने को मिली। आईटीसी के डीमर्जर की बात चल रही है, जिसके चलते इस तरह की आज खबरें थी, कितनी वैलिड थी, कितना रूमर था, बातें तो काफ़ी समय से चल रही हैं कब, और ये चीज़ें 1-2 दिन में इंप्लीमेंट भी होती, टाइम लेती हैं। वही कि इन्फोटेक के इतने शेयर मिलेंगे, आईटीसी होटल्स के इतने मिलेंगे, आईटीसी इन्फोटेक के इतने मिलेंगे, कंपनी का विभाजन होगा, जिसके चलते आज शेयर में एक बहुत बढ़िया 10 रुपये की यानी लगभग 5% की तेजी देखने को मिली। और उसके बाद आपका लार्सन, दोनों मेरी बहुत भारी पोजीशन है। लार्सन भागा था, एशियन पेंट की पोजीशन मैं काट चुका हूँ, यूपीएल में पोजीशन है, रिलायंस में तो पोजीशन अभी काटी है मैंने आज ही, आइशर में है, और ब्रिटानिया में मेरी पोजीशन इस वक्त नहीं है। तो ये सारे शेयर थे जो आज बहुत तेजी से भागे थे, और सही मायने में इसमें एक ही शेयर था जो बहुत बढ़िया भागा, आईटीसी, फॉलोड बाय फिर लार्सन। बाकी शेयर तो
ठीक ठीक से बढ़े थे। अब गिरने वाले शेयरों में देखें तो आज HDFC जो है पंगे ले रहा था। कल ही HDFC मैंने काटा था इसका फ्यूचर, एक बड़ा मुनाफा कमाया, आज नीचे गिर गया था, आज एक इसमें छोटी पोजीशन बनाई। HDFC के बाद टाइटन, नेस्ले, NTPC, पावर ग्रिड, ONGC, SBI लाइफ इंश्योरेंस में गिरावट देखने को मिली। हालांकि गिरावट किसी भी शेयर में ज़्यादा नहीं थी, कोई भी शेयर 2% से ज़्यादा नहीं गिरा हुआ था। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे तो वही हेजिटेशन है। देखिए यहाँ से बाजार जब स्टेबल रहता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर बढ़ जाता है। तो आज भी कैंडल तो देखेंगे सीढ़ी नुमा ऊपर ही जा रही है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर ना गैप रह गया, इधर देखिए इस कैंडल में और इस कैंडल में गैप रह गया। और MKJ गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से बाजार ने ये गैप छोड़ा है तो ये जल्द ही गैप भरेगा। इसका मतलब एक बार बाजार फिर 17,200 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, चार्ट कह रहा है। अब बात करते हैं MACD चार्ट पे। तो MACD चार्ट पे बन गया जी, बन गया अपना बुलिश क्रॉसओवर बन गया। बड़े लंबा पीरियड था इस बार बेयरिश क्रॉसओवर का। तो यानी एक तरीके से देखो ये जो होता है ना लैगिंग इंडिकेटर है, ये बाद में इंडिकेट करता है होने के बाद। तो अब जैसे ये बता रहा है बुलिशनेस आई है, ठीक है ना, तो बुलिशनेस तो 2-3 दिन पहले आ गई थी, बता अब ये रहा है। लेकिन इससे थोड़ी कन्फर्मेशन हो जाती है कि इतने समय की बेरिशनेस के बाद अगर MACD बना है तो अगर बाजार गिरेगा भी तो अब थोड़ा सा इसको अप ट्रेंड में रहना चाहिए। और RSI जो है वो 50 आ गया, न्यूट्रल लेवल पे आ गया। तो यानी बाजार चढ़ेगा तो गिर गई, अब ऐसा नहीं गिरावट बंद, डेफिनेटली गिरेगा, मुझे बड़ी उम्मीद है और एक अच्छा झटका नीचे को देगा। लेकिन अब उसका जो कहते हैं ना दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, तो अब सुख वाली बात है, यानी गिर गिर के चढ़ेगा और अच्छा भी है, गिर गिर के चढ़ेगा तो हम फिर से पोजीशन बना लेंगे। अच्छा पिछला हफ्ता खत्म हो गया, आज नया हफ्ता शुरू हुआ है तो ज़्यादा खास बात नहीं है। 17,500 के लेवल पे आज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है जहाँ पर बाजार बंद हुआ है। कॉल का देख लीजिए, पुट का देख लीजिए, सैनिक बराबर के 17,500 के लेवल पे खड़े हैं। इस वक्त बाजार में कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं है कि क्या माहौल है, मूड माहौल बाजार का क्लियर नहीं है। 17,500 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, बस ये नज़र आ रहा है। तो वहीं पर बाजार है। कल बाजार जो है अपना मूड बनाएगा, फ्राइडे महीने की एक्सपायरी देखें तो 17,500 पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ने अपनी पोजीशनें बनाई हैं। एक तरफ कॉल राइटर्स ने अपने सैनिक बढ़ाए और पुट राइटर्स ने अपने सैनिक बढ़ाए और दोनों के सैनिक बराबर के टक्कर के। उसके नीचे का लेवल 17,000 पे देखेंगे तो कॉल राइटर्स के सैनिक कम है, पुट राइटर्स के बहुत ज़्यादा है। 18,000 पे देखेंगे तो पुट राइटर्स के कम है और कॉल राइटर्स के बहुत ज़्यादा है। यानी वही बात है कि 17,000 से 18,000 जो है रेंज इस महीने की बन के आती है और अभी बाजार 17,500 पे टिका हुआ है। अब पीसीआर की बात करते हैं। पीसीआर बहुत ज़बरदस्त हो चुका है 1.26 और अगर आप मंथली पीसीआर देखेंगे तो अब तो कहना ही पड़ेगा ओवरबॉट पीसीआर चुका है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा हाईली ओवरबॉट है, पर जिस तरह का माहौल पीछे बन गया था उसके हिसाब से वेरी गुड ओवरबॉट सिचुएशन में आ गया है। बाजार गर्म है। अब ये गर्मी के बाद कब लुढ़केगा ये तो बाजार ही बताएगा या हमारा ऑपरेटर। बाकी बाजार गर्म है, इंडिकेशन है और सावधानी हो जानी चाहिए। अगर ये 1.5 क्रॉस करता है तो आप ज़्यादा सावधान हो जाए, 1.6 क्रॉस करता है तो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाए, 1.7 पे तो कसम ही खा लें कि भैया अब तो बिल्कुल कोई पंगा नहीं लेना। इस तरीके से आपको बाजार में एक्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक तो साहब आज कल के मुकाबले गिरकर बंद हुआ। हालांकि गैप अप ओपनिंग थी, अगर आप देखेंगे कल बंद हुआ था 37,284 पर, आज लगभग 50 पॉइंट। निफ्टी के केस में 50 पॉइंट कोई खास नहीं है। 37,331 पर खुलता है और खुलते ही आज का पीक जो बनाता है 37,400 से हल्का कम बनाता है, फिर धड़ाम से गिर जाता है और एक बॉटम बना लेता है शुरुआत दौर में। यानी पीक और बॉटम आज शुरुआती दौर में बन जाता है। बॉटम बनता है 36,884 का, पर बॉटम के बाद फिर खड़े होने की कोशिश करता है, फिर थोड़ा लड़खड़ाता है, फिर भागता है और एक अच्छा लेवल रिक्लेम कर लेता है, पर वहां टिक नहीं पाता है, फिर गिर जाता है, फिर थोड़ा सा चढ़ के अल्टीमेटली गिर के जो बंद होता है लगभग 37,082 पर। यह अच्छी बात है, 37,000 के ऊपर बंद होता है। 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ आधा % से ज्यादा गिरकर मुंह लटकाकर चला जाता है, क्योंकि इसका भाई निफ्टी 50 हरियाली में बंद हुआ और ये बेशर्मों की तरह लालियाली में बंद हुआ, इसलिए मुंह झुका के चला जाता है। अब बात करते हैं इसके कैंडलस्टिक चार्ट की और कंपोनेंट्स की। तो साहब बराबरी की टक्कर थी, 5 शेयर थे लालियाली में। सबसे ज्यादा गिरा हुआ था HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, यानी दिग्गज बैंक गिरे हुए थे और तेजी में सबसे आगे था IDFC फर्स्ट बैंक। बड़े दिनों बाद फिर ये भागा है 50 के ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। ये जो बैंक है 60 तक चला गया था, उसके बाद पता नहीं क्या इसको बीमारी लग गई,
ये गिर गया। इसका लोन दे रखा है इसने आइडिया को, आइडिया की कहानी बहुत चलती है, पर आइडिया इतना स्ट्रांग हो गया तो इसको स्ट्रांग होना चाहिए। और आइडिया भी अपने डेट पेमेंट के लिए उसने सुनने में आया कि फंड्स अरेंज कर लिए, तो यानी उसकी वायबिलिटी बढ़ चुकी है। और दूसरा बैंक जो आज भागा वो आरबीएल बैंक था। आरबीएल का जो जुड़वा भाई है बंधन बैंक, आज वो लालियाली में था। हालांकि नॉर्मली ये दोनों साथ साथ हरियाली में चलते, पर आज दोनों बस भाई नाराज थे, इनमें झगड़ा हो गया, एक ऊपर जा रहा था दूसरा नीचे। अब बात करते हैं इसके कैंडलस्टिक चार्ट की। तो कैंडलस्टिक चार्ट पर तो आज ऐसा है जैसे बाजार जो है थम सा गया। अभी जैसे आप देखेंगे बाजार ने ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ थम गया। यानी आप देखिए एक बड़ा सा डब्ल्यू बनाकर थम गया। थम गया हूं मैं, इतनी तेजी के बाद थमा है। तो बस ये डर लगता है जो गैप यहाँ छूटा हुआ है अभी वो पूरा फिल नहीं हुआ है, तो मन में यही आवाज़ आती है कहीं ये गैप फिल ना हो जाए। हालांकि आपको पता है इसने अपने 200 दिन के ईएमए को टेस्ट किया था, जबकि निफ्टी 50 ने ऐसा नहीं किया था, फिर ये ऊपर चला गया। तो अब ऐसा लग रहा है इसके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई, क्योंकि 200 दिन के ईएमए से काफ़ी ऊपर आ गया। बस एक बार 50 डेज का ईएमए कट जाए तो इसको में काफ़ी मजबूती आ गई है, माना जाएगा। वैसे सब कुछ सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि एमएससीडी चार्ट पे भी बड़े समय के बाद बुलिश क्रॉसओवर बन गया है। और आरएसआई भी अभी आज गिरा तो जरूर है, पर अभी भी रीजनेबल लेवल्स पे है 47 पर। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। पहला दिन तो कल होगा, मतलब आज एक्सपायरी थी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं पता चलेगा। पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जो है 37,000 पे है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 40,000 पे है, और दूसरा 38,000 पे। तो अगर सही रेंज देखी जाए बाजार की 37,000 से 38,000 के बीच में आ रही है इस वक्त, ठीक है। लेकिन एक बात देखेंगे, 37,000 एक क्रूशियल पॉइंट इसलिए कि 37,000 पे टक्कर का ओपन इंटरेस्ट है कॉल और पुट का, और वही हमारा अभी लेवल है। यानी बाजार अभी जो स्ट्रैडल बना रहा है वो 37,000 के लेवल पे बना रहा है। बाकी सही मूवमेंट इसकी कल पता चलेगी, क्योंकि कल बाजार जो है इसमें सही तरीके से पोजिशनें बनेंगी। और इस वक्त अगर आप देखेंगे पीसीआर तो भाई इस वक्त भी ओवरसोल्ड है, वीकली वाला, और जो मंथली वाला है वो न्यूट्रल है। पर बैंक का ना पीसीआर बहुत ज़्यादा मैंने 1 से ऊपर देखा नहीं है, तो ये आप न्यूट्रल की जगह आप ओवरबॉट साइड पे कह सकते हो मंथली वाले को, पर डेफिनेटली वीकली वाला ओवरसोल्ड है। तो यानी इसमें वीकली में अभी भी कमजोरी है, गिरावट देखने को मिल सकती है। अब एफआईडीएस की बात करें, कल थोड़ा सा अच्छा लग रहा था एफआईज का देख के कि कम बिकवाली करी, पर आज चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, वो बात हो गई। सालों ने मौका देख के फिर आज बाजार काट दिया। और कल तो डीआईज ने बाजार को संभाला था, आज डीआईज की भी पतलून खुल गई, वो ज़्यादा संभाल नहीं पाए। यानी 1600 करोड़ कह लीजिए, 1600 करोड़ के आसपास आपके एफआईज ने बिकवाली करी, और डीआईज ने संभालने की कोशिश करी, पर 800 करोड़ के नीचे ही खरीदारी कर पाए नेट वाली। तो कुल मिला के 800 करोड़ के आसपास की एक बड़ी बिकवाली आई 2 दिन की खरीदारी के बाद। 2 दिन से नेट खरीदारी थी, आज नेट बिकवाली है। तो ये भी एक समस्या का और डर का कारण बन सकता है। बस्ते को हल्का करके चलिए। मेरी सिचुएशन साफ है इस वक्त, मैं बस्ता हल्का करके चल रहा हूं। मैं हर रोज टुक टुक, सेंचुरी लग नहीं पा रही मेरी, कल भी नहीं लगी, आज नहीं लगी, आज भी सेंचुरी का नहीं हो पाया, क्योंकि पूरी सेंचुरी नहीं बन पाई। आज मैंने लगभग 87,000 का प्रॉफिट कमाया। सारा प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है, आपकी शुभकामनाएं, जिसकी वजह से मैं अपना बैटिंग पे लगा हूँ। आज मात्र 9 ट्रेड लिए, आज मैंने 9 ट्रेड लिए। बीच में मैंने सीरियल देखा, एक्सरसाइज करी, एक काम किसी का था वो करा। आज मैं रिलैक्स था, मैंने कहा क्यों पंगे लेने। अब कल भी मोस्ट प्रॉब्ली सुबह ही मैं सारे सौदे सेट कर दूंगा। आज बाजार खुलते ही मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, और कल भी मैं सुबह सुबह सौदे सेट कर दूंगा, क्योंकि बाजार में सारा दिन देखने से आजकल ना मन खराब होता है, कुछ होता तो है नहीं बाजार में। सुबह ही माहौल देखकर सौदे सेट कर दूंगा 15-20। मैंने आज भी लगाए थे 20 सौदे, 9 ही हुए। अपने आप दिन भर में होते रहते, देखा आप घंटी बजी, बच्चों को बताया, लाइव डेमो दिया और मस्ती करी। ओपल और बैरल के 4 ट्रेड थे, 2 स्क्योर ऑफ थे, जिसमें लगभग 50,000 का प्रॉफिट कमाया, और 2 नई पोजीशनें थी। पर्ल और बैरल के 2 ट्रेड थे, दोनों नई पोजीशन थी, यही प्लैटिनम और रूबी का सौदा था। एमरल्ड के 5 ट्रेड थे, और वहां पर मैंने 4 स्क्वायर ऑफ की, एक नई पोजीशन बनाई और 37,400 का बड़ा मुनाफा कमाया। एमरल्ड के बच्चों ने देखा होगा, इस वक्त मैंने कैश सीएनसी में बैटिंग बढ़ा दी। जब 2-2 रन लेने होते तो सीएनसी हमारी सपोर्ट करता। आइए प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट्स देखते हैं। आरती इंडस्ट्रीज का फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया सुबह उठते ही, और लगभग 40,000 का एक अच्छा बड़ा मुनाफा कमा के भाग लिया। जील की मैंने 100 शेयर बेचे थे, और ये मेरे 236 के खरीदे हुए थे, 362 के बेचे, 13,000 के आसपास का प्रॉफिट कमाया। फिर जील के 100 शेयर और जो 236 की एवरेज कॉस्ट थी, 371 बेचे, इसमें थोड़ा 5,000 रुपये ज़्यादा कमाया।
फिर मैंने आइडिया के 100 शेयर 16 पैसे के 18 पैसे के 16 रुपये 54 पैसे में बेचे, यानी 10,000 के आसपास का प्रॉफिट कमाया। फिर मैंने रिलायंस की पुट को स्क्वायर ऑफ किया 25 में और मेरे को इसमें 9,500 का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने गेल के 300 शेयर अभी 3 दिन पहले ही मैंने लिए थे 128 के लेवल पर, 134 पे स्क्वायर ऑफ कर दिए, 1800 रुपये का मुनाफा हुआ। देखिए अपना 2-2 4-4 रन लेके ना बढ़िया काम कर रहे हैं, यही होना चाहिए। तो देखो अब आपने इससे क्या सीखा कि भाई पेशेंस लूज नहीं करनी। मेरे एक स्टूडेंट हैं, अभी जैसे ही बाजार बहुत गया तो उन्होंने सारी पोजीशनें काट दी और जीरो पे आ गए डर के मारे, और अब बाजार बढ़ गया तो थोड़े दुखी थे। हालांकि वो कहते नहीं मैं ओवरऑल तो प्रॉफिट में हूँ, मेरे को स्ट्रेस कम हो गया, ठीक है। भाई पैनिक क्यों करते हो? उतने ट्रेड लो ना जितने आप संभाल सको। लोग शादियों में जाते हैं ना, प्लेट भर लेते हैं, फिर खाया नहीं जाता, फिर देखते हैं वो देखते नहीं, फिर छुपके से प्लेट फेंक देते हैं। अरे शादी में जाओ, एक पीस लो खा के देखो, दूसरा पीस लो खा के देखो, थोड़ा थोड़ा खाओ ना, वेस्ट क्यों करना है। इसी तरह ये ना टेंडेंसी बनानी पड़ती है। जैसे मैं शादी में जाता हूँ ना, आप मानोगे हैरानी होगी, मैं 1 चम्मच से ज़्यादा कोई सब्जी नहीं लेता। एक भी मैंने थोड़ी ज़्यादा कह दी, मैं आधा चम्मच ही लेता हूँ, फिर उसको चम्मच से टेस्ट करूँगा, अच्छी लग गई तो आधा चम्मच और लूँगा। इतने सारी डिशेज़ होती हैं, एक एक चम्मच आधा चम्मच भी सब खा लो तो पेट भर जाता है। तो सारी डिशेज़ को कोशिश करता हूँ एंजॉय कर लूँ, पर आधा एक एक चम्मच ही लेता हूँ। उसी तरह यहाँ मैंने वो कहते हैं नेचर बन जाती है। यहाँ पर मैंने ढेरों शेयर्स पकड़े हुए हैं, तो मुझे हर जगह मौका मिल जाता है, जहाँ मौका मिलता है मैं अपना 2 रन ले लेता हूँ। यानी ऑपरेटर कितना भी खतरनाक हो, मैं अपना रास्ता निकाल लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। इसके लिए मैंने ढेरों वीडियो बनाई है जिनको आपको वॉच करना चाहिए। वीडियोस वॉच कर लेते हैं, रिस्क रिवॉर्ड समझ लेते हैं, फिर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, जस्ट मेरे डेमोज देखने चाहिए। ये डेमोज कोई टिप्स नहीं है, मैं आपसे नहीं कहता आप ये करो, मैं कहता हूँ इनको देखो, इनको समझो, इनके उसके रिस्क मैनेजमेंट को समझो। मैं फंसता हूँ तो कैसे निकलता हूँ, पीछे कितना बड़ा लॉस आ गया था, अब सारा लॉस धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। अब मैं ओवरऑल मंथली प्रॉफिट के आसपास बढ़ चुका हूँ। मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और लॉस भी अकाउंट में कम दिखा रहा है। तो ओवरऑल 1-2 दिन और, ये हफ्ते मेरे को लगता है प्रॉफिट हो जाएगा। एक बारी और बाजार भागे, मैं 4-5 पोजीशन काट लूंगा तो फट से प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो अपने आप को ना इसी तरह से बचाना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले लर्निंग फिर अर्निंग। लर्निंग के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान हो जाएंगे, वहाँ ज्वाइन करिए, बढ़िया मस्त आपको कंफर्ट हो वहाँ पे करिए। उसके बाद अगर आप या साथ में आपको लगता नहीं हमें तो सर के साथ पर्सनली जुड़ना है, तो व्हाट्सएप के मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077 7011-323-077। ढेरों वीडियो देता हूँ, उनको पढ़िए, स्टडी करिए, रिस्क रिवॉर्ड समझिए, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ कैसे बाजार गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, कैसे क्या मार्जिन होता है, सब बातों की डिटेल हम आपको देते हैं एजुकेशन पर्पज से। कोई टिप नहीं है, आपको अच्छा लगता है अपने रिस्क पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आप ट्रेड करें, वो आपका इस हिसाब किताब है। लेकिन मैं आपको जो है बातें समझाने की कोशिश करता हूँ, ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ ऑब्वियसली मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे ट्रेड लेता हूँ, इसलिए मेरे ओवरऑल प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया होगा, और एक अच्छा डीमैट अकाउंट भी खुलवाइए, तभी ये मजा पूरा होगा। उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और जो व्हाट्सएप का नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपको मेरा स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, आपका ही है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।